हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, करेंगे आगे के नेक्स्ट सेट। हम आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं, अभी तक हम 440 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम 441 से करेंगे। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया, यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। लगभग 1100 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी, चलती रहेगी। और आप अगर 2022 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़ आपके लिए। अगर आप पीसीएस का कोई एग्जाम दे रहे हैं, यानी 2022 में आने वाला कोई भी इस तरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें करंट अफेयर्स भी मैं यहाँ पे कवर करता जा रहा हूँ। जितने भी वीडियोस आ रहे हैं सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन 441। विद रेफरेंस टू गुप्ताज इन एंशियंट इंडिया, है ना, एंशियंट इंडिया में गुप्ता काल की बात करेंगे। चंद्रगुप्त फर्स्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट गुप्ता किंग हुज नेम इज मेंशन्ड इन अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। कैसा था? गुप्ता एम्पायर वाज कंटेम्पररी ऑफ सतवाहानास एंड कुशानास। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन करता है अर्ली गुप्ता कंट्रोल्ड एरिया अलोंग अयोध्या रीजन। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। याद रखना कौन सा इसमें से सही नहीं है। तीनों ही यहाँ पे गलत हैं, तीनों ही सही नहीं है। देखिए, इट वॉज श्रीगुप्ता। सबसे पहले श्रीगुप्ता का नाम मिला था, श्रीगुप्त का नाम मिला था अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में, याद रखिएगा। अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ये भी कहते हैं कि महाराजा श्रीगुप्ता और महाराजा कटोटकच जो हैं वो एंसेस्टर्स थे समुद्रगुप्त के। दूसरी बात हम देखेंगे, सतवाहानास का जो एम्पायर है, कुषाण का जो एम्पायर है, उसके बाद आपको गुप्ता का इमरजेंस मिलता है, तो कंटेम्प्रेरी नहीं हो सकते। तीसरी बात देखेंगे कि पुराण में मेंशन्ड है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में नहीं है। ठीक है, जो मेंशन हमने यहाँ पे बात की है कि अर्ली गुप्ताज जो हैं वो अयोध्या रीजन में उनका रीजन था, तो ये पुराण में मेंशन है। तो इंपॉर्टेंट बात है इसमें 4 रीजन्स की बात की गई है: साकेता, अयोध्या, प्रयाग, गैंगेटिक बेसिन और मगध। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलते हैं 442 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रेन ऑफ किंग समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करेंगे। अंडर हिम पाटलिपुत्र बिकेम वंस अगेन द सेंटर ऑफ ग्रेट एम्पायर। पाटलिपुत्र को फिर से उन्होंने एक ग्रेट एम्पायर बनाया। गुप्तास की जो पावर है वो असम से पंजाब पहुंच गई समुद्रगुप्त की लीडरशिप में। और इनकी इस पूरे के पूरे रेन में हाई वाटरमार्क कहा जाता है। एंशिएंट इंडियन कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला उसको। देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड तो करेक्ट है, थर्ड यहाँ पे आपको इनकरेक्ट मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड की बात करें हम यहाँ पे, तो पाटलिपुत्र से लेके मॉडर्न डे पटना जो है जिसको हम कहते हैं, वहाँ से मगध एम्पायर आपको अक्रॉस द बॉर्डर्स आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। यहाँ पे चंद्रगुप्त की रेन अगर हम देखेंगे, चंद्रगुप्त के समय में एंशिएंट इंडियन कल्चर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर किया था। तो थर्ड जो है यहाँ पे आप समझेंगे कि इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट एंड टू करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग कॉल्ड हिमसेल्फ लिच्छवीज दोहित्रा। ठीक है, किसने अपने आप को कहा, यानी सन ऑफ द डॉटर ऑफ लिच्छवी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ कि चंद्रगुप्ता है, समुद्रगुप्ता है, देन उसके बाद कुमार गुप्ता है या चंद्रगुप्ता टू है। ठीक है, वन या टू समुद्रगुप्ता, तो यहाँ पे करेक्ट है। आप देखेंगे इट इज समुद्रगुप्ता, सॉरी, समुद्रगुप्ता यहाँ पे करेक्ट है। चंद्रगुप्त वन ने मैरी की थी लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से, और समुद्रगुप्ता जो है वो उनके सन हुए। तो इसके हिसाब से समुद्रगुप्ता ने अपने आप को ये टाइटल दिया। इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू ऑफिशियल्स ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कुमार मत्यास, through which king keep close contact with provincial administration, विश्यपतिज, नगर श्रेष्ठ और उपकारिकास। दूसरी तरफ है प्रोविंशियल गवर्नर्स, ऑफिसर्स लुकिंग आफ्टर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट का ए एकदम ठीक है। दूसरा आप देखेंगे सेकंड का, विश्वपितास गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो टू का डी आएगा, तो इस हिसाब से ये आपका आंसर निकल गया। सी जो है करेक्ट आंसर है, 3 का सी है एंड 4 का आपका बी मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से। तो आप देखेंगे कुमारत्यास और आयुक्तास जो हैं क्लोज कॉन्टैक्ट रखा जाता है इनके साथ, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान ध्यान देखते हैं। दूसरा सेकंड हम देखेंगे, विश्वपतिज क्या रहेंगे, ये विश्वपतिज जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स को मैनेज करेंगे। क्लियर है? सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलते हैं 445 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इवेंट्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता के इवेंट्स को आपको यहाँ पे बताना है। चंद्रगुप्त सेकंड मेजर कैंपेन वाज अगेंस्ट शाखा रूलर्स ऑफ उज्जैन। देन उसके बाद कुमार गुप्ता हैड टू फेस फुल फ्लेज्ड इन्वेजन ऑफ हुनास। Then Payan, a Buddhist monk, traveled in India during the period of Samudragupta. Skandagupta was the king who performed Ashwamedh sacrifice. आपको बताना है 445 में which of the following is correct.
ठीक है, तो ए यहाँ पे करेक्ट मिलेगा आपको, तो इम्पोर्टेंट है। बाकी 3 जो है वो तीनों इनकरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट एंड फर्स्ट इन्वेजन का आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा चंद्रगुप्त के सन के समय ना, कुमारगुप्त के समय में। देन उसके बाद हम स्टेटमेंट 3 की बात करें, विक्रमादित्य के टाइटल की बात करें, तो ये इसमें आप देखेंगे कि ये जो इनके चाइनीज़ कंटेम्प्रेरी फाइन थे, ये ट्रैवल किया इन्होंने और इन्होंने एक अकाउंट लिखा इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो ये कब आए थे, समुद्रगुप्त के समय नहीं आए थे, ये विक्रमादित्य के समय में या चंद्रगुप्त टू के समय में आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलते हैं कुछ पेंटिंग्स की तरफ, पेंटिंग्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं। मिनिएचर पेंटिंग की बात करते हैं। मिनिएचर स्मॉल साइज होती हैं, ठीक है, बात सही है। ऑलवेज डन इन मिक्स कलर्स ऑन स्टोन्स और क्ले पॉट्स, स्टोन या क्ले पॉट पे नहीं की जाती है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, तो ये रॉन्ग है। वेस्टर्न इंडिया में मिनिएचर पेंटिंग्स इलस्ट्रेट करती है जैन टेक्स्ट को, ईस्टर्न इंडिया में इलस्ट्रेट करती है बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, ये बात सही है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म है वो राजस्थान, गुजरात, मालवा, ये सब जगहों पे आपको मिलेगी ही मिलेगी। चलते हैं एक पेंटर के बारे में बात करते हैं, राजा रवि वर्मा पेंटर थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेंटर है, मलयाली पेंटर है, काफ़ी सेलिब्रेटेड पेंटर है। राजा रवि वर्मा क्रिएटेड अ स्टाइल दैट वाज बोथ मॉडर्न एंड नेशनल, ठीक है। तो उन्होंने फ्यूजन किया था यूरोप और इंडिया का, तो बात सही है। मास्टर्ड इंडियन आर्ट ऑफ ऑयल एंड पेंटिंग, स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ लाइफ स्टडी, बात सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनकी पेंटिंग को रिजेक्ट कर दिया, कहा ये इमिटेटिव और वेस्टर्नाइज्ड है, एकदम वेस्टर्न मॉडल पे ये जो है इमिटेशन इसका किया हुआ है, तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है। देन पॉपुलर पेंटिंग ऑफ बिहार की बात करते हैं, जिसमें वुमेन डेकोरेट करती है न्यूट्रल चैम्बर को, ठीक है, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए। तो कौन सी पेंटिंग है, बहुत सिंपल है, देखिए नॉर्दर्न बिहार की मधुबनी पेंटिंग है। तंजौर आप देखेंगे जीआई टैग मिला हुआ है, तंजौर की पेंटिंग है। पता चित्रा पेंटिंग आपको उड़ीसा की मिलेगी और झान पत्रा आपको उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ की ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। देन ये जो पता चित्रा या फिर हम झानपात्रा की बात करें, ट्रेडिशनल क्लॉथ क्लॉथ बेस्ड है, स्क्रॉल पेंटिंग है, ईस्टर्न इंडिया स्टेट्स ऑफ ओडिशा। चलते हैं कलमकारी पेंटिंग की बात करते हैं, कलमकारी पे पर्शियन इन्फ्लुएंस है, ठीक है। दिस पेंटिंग वर्क इज डन ऑन क्लॉथ, पेंटिंग प्रोसेस में कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं होता, एंड दिस इज वाइडली डन इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। याद रखिए कलमकारी पेंटिंग जो है वो आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का काफ़ी फेमस वर्क है, तो 1 2 एंड 3 करेक्ट है, 4 यहाँ पे गलत है, तो सी आपको करेक्ट मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे श्री कलाहस्ती या मछलीपट्टनम का जो एरिया है, वहाँ पे कलमकारी पेंटिंग काफ़ी प्रोमिनेंट आपको दिखेगी, तो याद रखिएगा कलमकारी आंध्रा से रिलेटेड है। चलते हैं वॉल पेंटिंग्स के लिए, ऑल पेंटिंग्स डन ऑन वॉल आर नेसेसरी कॉल्ड मुराल पेंटिंग्स, ठीक है। देन उसके बाद मुराल पेंटिंग्स आर क्लासिक स्टाइल्स यूज फॉर टेम्पल, चर्चेज एंड पैलेसेस, ठीक है। तो जितनी भी पेंटिंग वॉल पे होती हैं, गारंटी नहीं कि वो मुराल ही होंगी, ठीक है, तो अदरवाइज भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 जो है, बट हाँ क्लासिकल स्टाइल में टेम्पल चर्च में काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो ये पैलेसेस में यूज़ किया जाता है, तो ये ठीक है। मुराल्स आप देखते होंगे वॉल पे बनते हैं, लेकिन हर वॉल पे पेंटिंग मुराल नहीं होता, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है वो करेक्ट होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इस तरह के और क्वेश्चंस लाते रहेंगे। अच्छा अब हम स्टार्ट करेंगे, तो लगभग कुछ और क्वेश्चंस आएंगे आर्ट एंड कल्चर के, फिर मिडेवल इंडिया पे पहुंचेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, और इस तरह से हम आगे लगभग 250 क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे वो हिस्ट्री से जुड़े रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट, इसे कवर करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।